हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि 118 एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर किए गए थे, उन एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी था, उसका इम्पोर्टेंस क्या था। तो सिग्निफिकेंस का मतलब वही होता है कि इम्पोर्टेंस क्या था इस क्लासिफिकेशन का। तो आज की वीडियो में यही कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इन सारे ही 118 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए उनके पीरियड के बेस पे उनको क्लासीफाई किया गया था। जहां मैंने आपको बताया था कि पीरियडिसिटी का मतलब होता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़, राइट, उसी को हम बोलते हैं पीरियडिसिटी। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि पीरियडिसिटी वर्ड का मतलब ही होता है रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आफ्टर अ डेफिनिट टाइम और इंटरवल। यानी कि स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर टाइम या फिर एक इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, इसी को बोलते हैं हम पीरियडिसिटी। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीरियडिसिटी की, वो भी एलिमेंट्स के लिए, तो इसका मतलब ये है कि एक फिक्स इंटरवल में या फिर एक फिक्स एटॉमिक नंबर के लिए उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होगी। एंड क्योंकि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही है, इस वजह से उन एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ही ग्रुप में रखने का डिसीजन लिया गया एंड इसी को बोला गया है क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्लासिफिकेशन के लिए एक पीरियडिक टेबल बनाई गई। सो बेसिकली पीरियडिक टेबल क्या है? तो पीरियडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जिसमें उन सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया उस तरीके से जिससे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनको ग्रुप किया गया एक ही ग्रुप के अंदर या फिर एक ही वर्टिकल कॉलम के अंदर बोल सकते हैं। ओके, एंड जो एलिमेंट्स डिसिमिलर थे, अलग अलग थे, उनको अलग अलग सेपरेट ग्रुप में रखा गया एक दूसरे से। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो जो सबसे पहला एम था, जो उद्देश्य था इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का, वो था इन एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना, वो भी उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ताकि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में या उन एलिमेंट्स की स्टडी जो है वो इजीली पॉसिबल हो सके। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस पीरियडिक टेबल के वजह से या फिर इस क्लासिफिकेशन की वजह से ही केमिस्ट्री की स्टडी पॉसिबल हो सकी कि जिससे हम उन सारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर रख पाए। बट स्टूडेंट्स, ये जो पीरियडिक टेबल बनी या जो ये क्लासिफिकेशन हुआ, वो एक ही बार में अचीव नहीं किया गया। उसके लिए बहुत बार फेलर देखने मिले थे, बहुत सारे अलग अलग अटेम्प्ट्स किए गए थे, कोशिशें की गई थी। उनसे हमने उनके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि कमियों को देखा, उन कमियों को धीरे धीरे दूर करते चले गए एंड फाइनली एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो पाया। एंड फाइनली इन एलिमेंट्स के लिए एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो हमको देखने को मिलता है, जो कि हमको कॉन्सेप्चुअल टेबुलेशन अरेंजमेंट देता है इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, इसमें जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है वो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही अरेंजमेंट किया गया है एंड इससे जो हमको टेबल मिलती है उसी को हम बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एंड इन एलिमेंट के क्लासिफिकेशन से हमको ये पता चलता है कि इन सारे एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कहीं ना कहीं वो चेंज होती है, वो भी एक फिक्स सीक्वेंस में या एक फिक्स ऑर्डर में। एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये भी शो करती है कि ये पीरियडिसिटी के बेस पे चल रही है, यानी कि एक फिक्स इंटरवल के बाद जो है इन एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स में बताया गया है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है एलिमेंट्स की ईजी स्टडी एंड उनको एक सीक्वेंस या ऑर्डर में डेवलप करने के लिए क्लासिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड इंपॉर्टेंस है नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए भी हमको ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट सिग्निफिकेंस इज एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की पीरियडिसिटी की स्टडी के लिए भी हमको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। डोंट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो सेम है एज अ थर्ड, ये मिसप्रिंट है। ओके, तो इस तरीके से 3 सबसे मेजर इंपॉर्टेंस हैं इन क्लासिफिकेशन के। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।